गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम आप लोग को टेंस पढ़ा रहे हैं, टेंस में आपका 175 पेज पे हमने प्रेजेंट पढ़ा चुके हैं। प्रेजेंट में चारों पार्ट पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए यहाँ देखते हैं। इसमें आपको हम पढ़ा चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, अब हम आपको आज पास्ट पढ़ाएंगे, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। अपने बुक में आप देखिए पेज नंबर 185 पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें भी 4 पार्ट हैं आपके। इन चारों पार्ट में आज हम आपको यही पढ़ाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब इसकी पहचान देखते हैं। इसको हम पहचानते कैसे हैं। इसमें आपके बुक में लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस टेंस का प्रयोग उन कार्यों या घटनाओं के लिए किया जाता है जो बीते हुए समय के लिए किए गए थे या किए जाते थे। अब नॉर्मल में हम अपने वर्ड बताते हैं। पहचान, इसकी पहचान है जिस वाक्य के अंत में या, ये, ई, ता, था, ती, थी, ते, थे इत्यादि शब्द लगे होते हैं, उनको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बनाने का नियम, इसको बनाते कैसे हैं। जब सिंपल फॉर्म रहेगा तो हम सिंपल फॉर्म में सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, और जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, आपकी बुक में ही है, ही वेंट देयर यस्टरडे। इसी को बनाते हैं हिंदी में, वह कल वहाँ गया। ठीक, तो पहले हम ही लेंगे। यहाँ पे गया, जाना है, तो यहाँ पे गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। ही वेंट, वहाँ का देयर, यस्टरडे कल मतलब बीता हुआ कल का यस्टरडे, और फ्यूचर के लिए टुमारो यूज़ होता है, यस्टरडे। ठीक, यह आपका सिंपल फॉर्म हो गया। अब आपका सेकेंड हम लेते हैं, एक और लेते हैं सिंपल। उसने कुर्सी बनाई, उसने एक कुर्सी बनाई। ठीक, उसने मतलब ही, बनाई मतलब मेक, लेकिन मेक का सेकेंड फॉर्म होता है मेड। ही मेड, एक का ए करेंगे और कुर्सी का चेयर। यह आपका सिंपल फॉर्म है। अब हम आपको निगेटिव बताते हैं। निगेटिव में एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ निगेटिव फॉर्म है। निगेटिव हम लेते हैं तो इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं, मैंने अपना पत्र नहीं लिखा, अपना पत्र नहीं लिखा। ठीक, इसको हम कैसे बनाते हैं, मैंने का आई हो जाएगा। ठीक, लिखा, तो ये आपका निगेटिव फॉर्म है, तो आई डिड। नॉट, यहाँ आई डिड नॉट। अब यहाँ पर लिखने का राइट होता है, तो हमने आपको बताया था कि जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो सेकंड फॉर्म ना यूज़ करके फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आई डिड नॉट राइट, यहाँ अपना पत्र, तो अपना यहाँ पे यहाँ माई,
यहाँ आई है तो यहाँ माई यूज़ करेंगे, माई लेटर। ठीक, इस तरह से आई डू नॉट राइट माई लेटर, ये हो जाएगा। अब आपका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में आपका हम ये ले सकते हैं, वह गाना क्यों नहीं गाई, वह गाना क्यों, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी है, क्यों नहीं गाई। ठीक, ये प्लस निगेटिव भी कर देते हैं, दोनों चीज़ आ गया इसमें, वह गाना क्यों नहीं गाई। तो यहाँ पे पहले क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे, वाई डिड, वाई डिड सी, वाई डिड सी नॉट सिंग अ, गाना क्यों नहीं गाई। ठीक है, सिंग अ सॉन्ग, इस तरह से हो जाएगा। एक नॉर्मल और लेते हैं हम एग्जाम्पल, वह किताब क्यों पढ़ रहा है, क्यों पढ़ा, वह किताब वह किताब क्यों पढ़ा। तो वाई जब बीच में क्यों होता तो वाई, इसको पहले करेंगे, वाई डिड वह ही रीड बुक, इस तरह से होगा, वह किताब क्यों पढ़ा। अच्छा एक चीज़ और, एक और हम आते हैं सिंपल समझने के लिए, उसने मेरी सहायता नहीं की, उसने मेरी सहायता नहीं की, इसको बनाते हैं उसने, उसने मतलब ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब यहाँ पे सहायता तो हेल्प, ही डिड नॉट हेल्प, मेरी मतलब मी। ठीक, ही डिड नॉट हेल्प मी। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ डिड नॉट है तो यहाँ हमने हेल्प यूज़ किया, लेकिन अगर हम एक सिंपल फॉर्म में बनाएंगे, अब हम पीछे जा रहे हैं, इसमें सिंपल फॉर्म में जैसे उसने मेरी सहायता की, अब यहाँ देखिएगा, उसने मेरी सहायता की, ये सिंपल फॉर्म हो गया। तो ही हेल्प हो जाएगा, यहाँ ईडी लग जाएगा, सेकेंड फॉर्म, ही हेल्प मी, इस तरह से आएगा। जब सिंपल फॉर्म होगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, लेकिन जब निगेटिव फॉर्म होगा तो डिड नॉट लगाएंगे, और सेकेंड फॉर्म ना लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसको एक बार देखिएगा। इसके बाद आपके बुक में ही पेज नंबर 186 पर एक्सरसाइज 6 है, या फिर आप जहाँ भी आपके बुक में ये हेडिंग दिखेगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, उसके पीछे आप पलटेंगे तो एक्सरसाइज 6 होगा। ठीक है, इसको आप भरिएगा। इसको भरने का तरीका हम बताते हैं कैसे भरा जाएगा। जैसे राकेश गो है, राकेश टू द मार्केट, यहाँ गो है तो मैंने इसमें बताया था कि गो है, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ होगा, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, राकेश वेंट टू द मार्केट, ऐसे भरेंगे। इसके बाद यहाँ डू नॉट है, ठीक है, तो डू नॉट है, तो यहाँ यू लिखा है, यहाँ डू है, तो हम यहाँ डू नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको हम पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं, तो यहाँ डिड लगाएंगे, यू डिड नॉट टीच मी यस्टरडे, इस तरह से बनेंगे। इस तरह से इस टेंस को समझ के पूरा भर के बाकायदे इसको रिवाइज करके और इसको लिख कर मुझे व्हाट्सएप करिएगा। कोई दिक्कत तो हमसे पूछिएगा। थैंक यू।